हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के बारे में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा नाम है, भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। Q2 के रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे और बिजनेस में क्या नया हो रहा है उसको समझेंगे। तो देखिए, जब हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो L&T बड़ा नाम है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जैसे बिल्डिंग फैक्ट्री बनाना या वाटर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अब रिन्यूएबल की भी थीम है, वहां पर बड़े काम, या ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल्स मेटल्स, यहां पर उनको बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। फिर एनर्जी से रिलेटेड हाइड्रोकार्बन, ग्रीन एनर्जी, ईपीसी, वहां पर उनका काम है। फिर हैवी इंजीनियरिंग में है। नेक्स्ट हम सब्सिडियरीज की भी बात करें, जैसे जो लिस्टेड आईटी कंपनीज हैं जैसे एलटीआई, माइंडट्री, एलटीटीएस, वो लार्सन एंड टूब्रो ही उनको एक तरीके से ओन करता है, सब्सिडियरी है। फिर L&T फाइनेंस के जरिए वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है और बाकी के भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। बट मोस्टली L&T अगर स्टैंडअलोन देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नाम है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्डर इनफ्लो देखना जरूरी है। और Q2 के रिजल्ट में ऑर्डर इनफ्लो जो है 10% कम हुआ है। ये 89,200 करोड़ था Q2 लास्ट ईयर में, और इस बार कितना है 80,000 करोड़। अपने में खैर ये बड़ा नंबर है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। रेवेन्यू की लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 21% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 61,600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। एबिटा मार्जिन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 3,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 5% इंक्रीज है। हाफ ईयरली अगर हम देखें तो 6,002 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन थोड़ा सा कम या नीचे की तरफ हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर बुक। देखिए, ऑर्डर बुक बहुत बड़ा नंबर है, ये है लगभग 5.1 लाख करोड़, इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। लास्ट ईयर इसी समय में कितना था, 4.5 लाख करोड़ का। तो 13% ऑर्डर बुक इंक्रीज हमको देखने को मिला है। तो ऑर्डर बुक की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनालिसिस भी करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये मार्च महीना का अगर हम डेटा देखते हैं तो कितना है 2.2 लाख करोड़, और ये कितना है 5.1 लाख करोड़, 2 टाइम्स से ज्यादा जो लार्सन एंड टूब्रो है उनके पास ऑर्डर बुक है कंपेयर्ड टू जो उनका सेल्स है या जो रेवेन्यू है उसके कंपैरिजन में, जो कि एक स्टेडी स्टेबल नंबर कहा जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी के पास आने वाले टाइम के लिए सफिशिएंट ऑर्डर बुक मौजूद है, और ये आने वाले टाइम में जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा है। अब ये जो 5 लाख करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, मैक्सिमम कहां से आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आ रही है और एनर्जी सेक्टर से आ रही है। इंडिया 60% है, लेकिन यस, मिडिल ईस्ट में बहुत ग्रोथ हो रहा है। पिछले अगर हम 4-5 साल पहले देखें तो मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट से भी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। 34% जो ऑर्डर बुक है वो मिडिल ईस्ट से है। मुझे अभी भी याद है, जो कोविड से पहले अगर आप जनवरी 2020 की बात करें तो मिडिल ईस्ट सिर्फ 13-14% ही उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। इनफैक्ट जो यूएस मार्केट है वहां से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, यूरोप से थोड़ा बहुत आता था, लेकिन अभी मिडिल ईस्ट से बहुत ऑर्डर्स मिल रहे हैं जब हम लास्ट 2-3 साल की अगर हम बात करें। अब ये है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और बहुत सारे चेंजेस भी होने वाले हैं हमारी लाइफ में। तो यहाँ L&T अपने आप को किस तरीके से रेडी कर रही है, तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पर केपेक्स जैसे रिक्वायरमेंट है तो वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट अपॉर्चुनिटी है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, फिर आईटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर डिजाइन, एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज पर भी L&T काम कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कंपनी है। अगर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो क्या है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 ट्रिलियन की ये अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले टाइम में देखना है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स यहां पर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा खर्चा करने जा रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी को देखना है। अगर ऑर्डर्स की बात करें तो 8.1 ट्रिलियन पाइपलाइन अभी देखने को मिल रही है। यस, अभी अगर आप देखेंगे कि ऑर्डर्स जो हैं कम हुए हैं, लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि खासकर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन का टाइम था, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, बहुत सारे ऑर्डर्स गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, फिर जो प्राइवेट एंटिटीज भी थोड़ा वेट करती है, तो जो ऑर्डर इंटेंसिटी हमको कम देखने को मिली है। इलेक्शन एक रीजन हो सकता है। बाकी अगर आप मिडिल ईस्ट से देखें तो 30% के आसपास ऑर्डर मिडिल ईस्ट से आए हैं। अब वैल्यूएशन पर बात करते हैं। वैल्यूएशन लेकिन थोड़ा हाई है, पी रेशियो लगभग 37 का देखने को मिल रहा है। अगर हम सिर्फ लास्ट 1 ईयर का देखें तो 38.2 है, तो उसके हिसाब से देखें तो पी रेशियो बिल्कुल आसपास ही देखने को मिल रहा है।
3 ईयर का अगर हम देखें तो 32 का पी रेशियो है, मतलब पोस्ट कोविड जो ग्रोथ हमको देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में गवर्नमेंट के तरफ से जो पॉजिटिव चीजें हुई है, तो भी 32 का पी रेशियो था, अभी 37 है या 38 के बिल्कुल पास में है, तो थोड़ा हाई पी रेशियो है। अगर लॉन्ग टर्म का देखें तो हाई पी रेशियो उनको कितना मिला है, हाई उतना नहीं 27 का मिला हुआ है, बट यस कुछ ऐसा टाइम रहा है 2014 में 15 में 35-40 के आसपास भी पी रेशियो मिला है। तो अगर हम पी रेशियो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो थोड़ा महंगा है, 1 ईयर के हिसाब से देखें तो आसपास में ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट किस तरीके से इसको एक आइडियल पी रेशियो प्रोवाइड करती है आने वाले टाइम में ही हमको पता चलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम थीम देखें तो वो क्या है कि बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर भारत में बनाने हैं तो एल&टी एक मेजर प्लेयर है, लेकिन यस यहाँ पर महंगा भी है। जब हम एल&टी की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिलेटेड रिस्क भी यहाँ पर होते हैं, तो उन सब चीजों को भी बिजनेस में देखना है। अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो AAA एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रेटिंग हमको देखने को मिल रहा है। वीकनेस अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, उस चीज को भी बिजनेस का जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो देखना है। तो ओवरऑल एक स्टेबल रिजल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर में बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से बड़े ऑर्डर्स आते हैं या प्राइवेट केपेक्स भी किस तरीके से इंक्रीज होता है, क्योंकि प्राइवेट केपेक्स पर बहुत बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में वो भी ग्रो हो तो नई अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस की एल&टी के बारे में। ऐसी हम एनालिसिस बहुत सारी कंपनियों पर करते रहते हैं चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।